हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर हमारे पास ये प्रश्न है, इनके उत्तर बताना है। यह पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? पाठ का नाम उज्जैन। इस नगर के राजा कौन थे? महाराजा विक्रमादित्य। उनके दरबार में कितने रत्न थे? उनके दरबार में 9 रत्न थे। यहाँ हर 12 वर्ष में कौन सा मेला लगता था? यहाँ पे हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता था। कौन सा? कुंभ का। अगला प्रश्न इसका देखते हैं, उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो महाकाल था। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे। नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। कमीज की तरह एक वस्त्र सलूजा कहलाता है। क्या कहलाता है? सलूजा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक वचन से बहुवचन शब्द बनाकर लिखना है तो लड़की का लड़कियाँ, बकरी का बकरियाँ हो जाएगा। वी उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाना है तो हो जाएगा विनोद और विनम्र। अथवा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। सुरलोक सिधारना, निधन होना या मृत्यु होना, गदगद होना, खुशी होना। इसका वाक्य में प्रयोग हम कर देंगे। एक प्रत्यय जोड़ के 2 नए शब्द बनाना है तो नाव का नाविक, समाज का सामाजिक। पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखना है तो युवक का युवती, दास का दासी। अनुस्वार और अनुनासिक बताना है, मतलब ये अशुद्ध लिखे हैं, इनको शुद्ध करके यहाँ पे लिख देना है, लिखा है, देख लेना है। विलोम शब्द, स्वर्ग का नर्क, शुद्ध का अशुद्ध। एक एक उदाहरण बताना, वर्तमान काल का मैं खेलता हूँ, भूतकाल का मैं खेल चुका हूँ, और भविष्य काल में हो जाएगा मैं खेलूँगा। 2 पर्यायवाची लिखना है, कमल का पंकज, सरोज, रवि का सूर्य, दिनकर, चंद्र का चंद्रमा, शशि हो जाएगा। कविता की पंक्तियाँ के अर्थानुसार जोड़ी बनाना है। ज्यों पंखा की पौन, तो जैसे पंखे की हवा मिलती है। तुलसी मीठे वचन थे, मीठा बोलने से सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करने से सफलता मिलती है। ये हो जाएगा। नीति के दोहे की 3 कवियों के नाम, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, संत रविदास। अथवा का संस्कृत में प्रयोग कर वाक्य बनाना है। अत्र का चस्का अत्र अस्ति, तत्र का तत्र पुष्पाणि सन्ति, सर्वत्र का वायु सर्वत्र अस्ति। चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद भावरा नामक गांव के रहने वाले थे। माता का नाम जगरानी देवी, पिता का नाम सीताराम तिवारी था। अथवा का देख लेंगे, ये मध्य प्रदेश की विशेषताएं बताते हुए 3 वाक्य लिखना है तो लिख देंगे। 22वां प्रश्न ये है, सेना किस प्रकार देश की रक्षा करती है? और अथवा में ये देख लेना है। एक शब्द बताएं, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, मांस ना खाने वाला शाकाहारी, कभी न मरने वाला अमर। 23वां प्रश्न जो है, पातालकोट के निवासियों के भोजन और पहनावे पर संक्षिप्त वर्णन करना है। और अथवा में ये है कि रम्मो और कल्लो या ईदगाह कहानी है, उसका सार लिखना है। 24वां पद्यांश को पढ़ना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। नदियों में किसकी तरह ममता मिलती है? माँ की तरह। वृक्षा शब्द का क्या अर्थ है? वृक्ष है। सांची में किसकी वाणी गूंजती है? गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। उज्जैन में किसका मंदिर है? तो उज्जैन में महादेव का मंदिर है। यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम बताना है। और ये 25वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो 2 में से जो भी आए उस पर हमें लिख देना है। ये लास्ट प्रश्न देख लेना है, किसी एक विषय पर 5 वाक्य, तो जिस पे भी आता है उस पर लिख देंगे। दीपावली पे लिखा है तो ये देख लेना है।